नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदिरा मधु जीएस क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मैं यहाँ पे जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाती हूँ, जो कि एग्ज़ाम से ओरिएंटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और मैं पिछले वीडियो में इसका लेसन 2 का पार्ट नंबर 1 करवाई हूँ। आज मैं पार्ट 2 करवाने जा रही हूँ, चैप्टर 2 का। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपका 21। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सूर्य। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और CO2, ऑप्शन बी हीलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 23। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्ण मंडल, ऑप्शन डी स्थल मंडल। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाश मंडल। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। सूर्य के ऊपर के मध्य भाग को कहा जाता है? ऑप्शन ए अधोमंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्ण मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ण मंडल। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? ऑप्शन ए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ऑप्शन बी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ऑप्शन सी यह पूर्व में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 21 जून। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसौर्य, ऑप्शन बी अपसौर्य, ऑप्शन सी अपोजी, ऑप्शन नंबर डी पेरिजी। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अपसौर्य। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसौर्य, ऑप्शन बी अपसौर्य, ऑप्शन सी अपोजी, ऑप्शन नंबर डी पेरिजी। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, उपसौर्य। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, ऑप्शन सी बृहस्पति तथा सूर्य, ऑप्शन नंबर डी प्लूटो तथा सूर्य। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पृथ्वी तथा सूर्य। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए साध्य प्रकाश, ऑप्शन बी उदीयमान सूर्य, ऑप्शन सी बहुत चमकदार चंद्रमा, ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी आर्कटिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी जापान से पूर्व के क्षेत्र में।
इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्कटिक क्षेत्र में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर, सूर्य में काला धब्बा क्या है? ऑप्शन ए, सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। ऑप्शन बी, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ऑप्शन सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 61%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 54%। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 71%। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी सूर्य। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्य। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन ए 800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 1000 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य की तरह सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियान, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, हीलियम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? ऑप्शन ए 8.3, ऑप्शन बी 7.3, ऑप्शन सी 9.4, ऑप्शन नंबर डी 10। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 8.3। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी मंगल। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपको आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आए सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो आपका इसमें आंसर होगा शुक्र होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, बुध नक्षत्र एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन नंबर डी 88। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 88। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और इस क्लास को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो इसका पार्ट 1 नहीं देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से जुड़ के देख सकते हैं। और आपको मेरी क्लास पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।